आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर के छोले, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे होते हैं। जो समोसे चाट, पापड़ी चाट, किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हैं। आप इसे पूरी, पराठे, चावल के साथ भी आप इसे खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही यम्मी है। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है। तो चलिए इसे हमने कैसे बनाया है देख लेते हैं। तो छोले बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं 2 कप मटर, जिसे हमने रात को ही अच्छे से भिगो के रख दिया था। अगर आप सुबह बना रहे हैं तो 4 से 5 घंटे के लिए इसे अच्छी तरह से भिगो के रख दें, ताकि ये खूब अच्छे से फूल जाए। तो सबसे पहले इसे हम बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक कुकर ले लिया है। अब इसी कुकर के अंदर हम सारे मटर को डाल देते हैं। तो कुकर में हमने सारे मटर डाल दिए। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 1.5 गिलास पानी और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। अभी इसके अंदर हम कुछ भी नहीं डाल रहे, सिर्फ मटर को, प्लेन मटर ही हम बॉईल करके रखेंगे और इस पे हम सीटी लगाएंगे। 2 से 3 सीटी आने तक इसे हम पका लेंगे। तो देखिए कुकर की सीटी निकल गई है। अब हम मटर को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे मटर अच्छे से पक गए हैं कि नहीं। तो ये देखिए मटर जो है हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो एक मटर को हम निकाल के देखते हैं कि ये पके हैं कि नहीं। तो ये देखिए इसे हम दबा रहे हैं तो ये इस तरह से क्रश हो जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे मटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। और इसे हमने ज़्यादा नहीं गलाया है, बस पका लिया है, ताकि ये दबाने के बाद एकदम नरम हो गए। अगर आपको इससे और सॉफ्ट चाहिए तो आप इससे 1 से 2 सीटी और लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तड़के के लिए ये लिया है 2 बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक 1 गांठ छोटी सी, 4 हरी मिर्च, 2 तेज पत्ता, 1 सूखी वाली लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और यहाँ पे 4 टमाटर। तो सबसे पहले हम टमाटर और लहसुन, अदरक और मिर्च को पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सर जार ले लिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं लहसुन को और जो हरी मिर्च ली थी उसे, और इसी में हम डाल देते हैं 1 तेज पत्ता, और टमाटर को हमने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, उसे भी हम डाल देते हैं। और इसी पे अभी हम डाल देते हैं ½ टीस्पून जीरा और अदरक को। तो इन सबको हम अच्छे से पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब चलिए फटाफट हम इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है मोटे तले की। अब इसी में हम डाल देते हैं 2 बड़ा चम्मच तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर हमने पूड़ियों को तला था, तो ये पूड़ियों वाला तेल है। तेल गर्म हो गया है अच्छे से। अब इसी में हम डाल देते हैं ½ टीस्पून जीरा, और जो हमने मसाले रखे थे सूखे, हम उसे भी इसमें डाल देते हैं। एक बार इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे 1 पिंच हींग। हींग बहुत ही टेस्टी होता है छोले में। आप इसे डालेंगे तो आप इसे पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी। तो अब इसी में हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे भी हम मिला लेते हैं। और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे, ताकि प्याज जो है हमारे अच्छे से गल जाएं। तो देखिए प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं जो हमने टमाटर को पीस के रखा था उसे, और इसे मिला लेंगे। अब इसी में हम डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पे हमने लिया है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून यहाँ पे हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच छोले मसाले,
अब इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इन्हें हमें इतना पकाना है कि ये इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये मसाले अच्छे से जब पक जाते हैं तो इसमें से तेल बाहर निकलने लगता है और खुशबू इन मसालों से बहुत ही अच्छी आने लगती है। तो इस तरह से हम सारे मसालों को पहले मिला लेते हैं और इन्हें हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से ढक के पकाएंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और इसे हम अब ढक देते हैं। तो देखिए मसाले हमारे कितने अच्छी तरीके से पक गए हैं और ये देखिए, और इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और इसे 2 मिनट के लिए हम और पकने देते हैं। तो देखिए हमारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं जो हमने मटर को उबाल के रखा था उन्हें, और अच्छे से हम मसालों के साथ में इसे मिला लेते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसी में अब हम डाल देंगे 1 गिलास पानी ताकि जो मसाले और जो हमारे मटर है वो अच्छी तरह से मिल जाए और थोड़ी ग्रेवी हो जाए, क्योंकि अभी ये थोड़ा सूखा सूखा है। तो बस अब इससे ज़्यादा हम इसमें पानी नहीं डालेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे। तो देखिए हमारे छोले बनके तैयार हो गए हैं और ये कितने टेस्टी लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से पक गए हैं। तो चलिए इसे हम फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो देखिए छोले को हमने सर्व कर लिया है। अब इसी के ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ये छोले बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप देख सकते हैं कितने गाढ़े और बहुत ही अच्छे। आप इसे समोसा चाट या पापड़ी चाट या किसी के भी साथ आप इसे दाल चावल या पराठे किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हैं। ये छोले बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।